नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। नाला के कारण रुका सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन। एक नाला के निर्माण कार्य को रेलवे 1 महीने 10 दिन से ज़्यादा से कर रही है, लेकिन ये नाला का निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो सका है, जिस कारण से यहाँ ट्रेनों की परिचालन रुक गई है। सीआरएस निरीक्षण के बाद जहां एक बार उम्मीद की जा रही थी, जो अब 14 वर्षों के बाद सहरसा और फॉरबिसगंज के बीच ट्रेनों की परिचालन शुरू हो जाएगी, फॉरबिसगंज से दरभंगा के बीच ट्रेनों की परिचालन शुरू हो जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ एक नाला के निर्माण कार्य को लेकर के रेलवे लगातार समय पर समय फिर ले रही है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फॉरबिसगंज के समीप एक नाला का निर्माण होना है। नाला पहले से आधा से ज़्यादा बना हुआ है, जिस पर होकर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की ट्रेनें चल रही है। साथ में लूप लाइन भी उस नाला से गुजरती है, लेकिन इसके पूर्ण न होने के कारण प्लेटफॉर्म नंबर 3 और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पूर्ण नहीं हो रहा है। नाला के पास तक ट्रैक को ला करके छोड़ दिया गया है। जब तक नाला पूर्ण नहीं होगा, जब तक ऊपर से स्लैब नहीं लगेगा, ये बंद नहीं हो जाएगा जब तक ये नाला, तब तक ऊपर ट्रैक नहीं बिछ सकती है। और जब तक ट्रैक नहीं बिछेगी, तब तक इसके ऊपर ब्लास्ट या ट्रैक पैकिंग नहीं होगा। मतलब सारा खेल आकर के फिर यहीं फंस गया, इस नाला के पास। इससे पहले सीताधार नदी के पास सारा खेल फंसा हुआ था। 10 मीटर में ट्रैक को जोड़ना था, जिसे 1 साल से ज़्यादा टाल दिया गया रेलवे के द्वारा। कोई कुछ नहीं बोला, न सांसद न विधायक। और फिर आकर के यहाँ एक बार फंसा दी है रेलवे सारी कहानी को। सीआरएस निरीक्षण तो हो गई, लेकिन सीआरएस निरीक्षण के बाद ट्रेन की परिचालन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि काम पूर्ण नहीं है। तो फिर सीआरएस निरीक्षण किस बात की हुई? काम पूरा नहीं और सीआरएस निरीक्षण हो गया। सीआरएस निरीक्षण हुआ तो ट्रेन परिचालन क्यों नहीं? 1 महीने 10 दिन से इस नाला का निर्माण कार्य चल रहा है, और अभी भी इस नाला के निर्माण कार्य में महज 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है। और ऐसे में देखा जाए तो कम से कम अप्रैल तक हमें इंतजार करना होगा सहरसा फॉरबिसगंज के बीच ट्रेन परिचालन को लेकर के। हालांकि ये काम, नाला निर्माण का काम, महज 10 दिनों का भी नहीं है। अगर रेलवे चाहे तो महज 10 दिन में इस नाला निर्माण के कार्य को पूर्ण कर सकती है, क्योंकि आधा से ज़्यादा नाला पहले से बना हुआ है। आधा नाला पे सिर्फ स्लैब डालना है, और बाकी इसका जो आउट छोर है, जिससे पानी बाहर जाएगी, उसका कनेक्शन करना है। कम से कम यहाँ के सांसद को और विधायक को इस नाला के निर्माण कार्य पर जोर देना चाहिए। अगर किसी चीज़ की कमी है, उसे पूर्ति करनी चाहिए और जल्द से जल्द इस रूट को शुरू करना चाहिए। 14 वर्षों के बाद इस रूट पर ट्रेनों की उम्मीद जगी। जिस प्रकार से भगवान श्री राम का आगमन हुआ 14 वर्षों के बाद, सारी तैयारियां चल रही थी, जो 14 वर्षों के बाद सहरसा से फॉरबिसगंज के बीच ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। लेकिन एक नाला सहरसा फॉरबिसगंज के बीच ट्रेनों की परिचालन को रोक कर रखी हुई है। जब तक इस नाले के निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं किया जाएगा, तब तक सहरसा से फॉरबिसगंज के बीच ट्रेनों की परिचालन असंभव है। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे, जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।